हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम आपके स्टैंडर्ड 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लोकेशन एंड एक्सटेंट, इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, इस आपके जो इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंसाइट दे दूं कि जो आपकी 10th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी है, इसमें ना मोस्टली क्या सिर्फ आपको टू कंट्रीज का कंपैरिजन यहाँ पे दिखेगा। एक तो हमारी कंट्री इंडिया और दूसरी कंट्री ब्राज़ील। अब ब्राज़ील को क्यों चूज़ किया गया? क्योंकि देखो, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, बहुत तेज़ी से डेवलप होती हुई कंट्री है, जिसकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और कई सारे सेक्टर इंडिया में पहले से डेवलप्ड है और बहुत सारे सेक्टर हमारे इंडिया में अभी भी डेवलप हो रहे हैं। इसीलिए हमारी कंट्री को बोलते हैं एक डेवलपिंग नेशन। और सेम वही तरीके से जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील भी एक डेवलपिंग नेशन है, उसके भी कई सारे सेक्टर्स डेवलप हो चुके हैं और कई सारे और सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं। तो इन सारी सभी चीज़ों को जब हम कंपेयर करेंगे तो ब्राज़ील और इंडिया ये दोनों कंट्री एट पार एक दूसरे के लेवल में है, क्योंकि इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो इंडिया के लेवल में नहीं है ना। तो अगर आप देखोगे एक इंडिया के लेवल की कंट्री अगर हमें चाहिए कंपैरिजन के लिए तो वो हो जाएगी ब्राज़ील। अब देखते हैं कि ये कंट्री कौन सी चीज़ों के लिए फेमस है। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हमारी इंडिया है। सांबा डांस ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा फेमस है। इंडिया के स्पाइसेस तो आप जानते हो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है। ब्राज़ील में कॉफ़ी पॉट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे कॉफ़ी के सीड जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं यहाँ पे। क्रिकेट इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और ब्राज़ील में फुटबॉल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको क्लूज दिए गए थे जिससे आपको दोनों कंट्री को आइडेंटिफाई करना था, पर ये तो मैं पहले से ही पता है ना। तो ब्राज़ील अभी आजकल फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो आपको पता ही होगा कि ब्राज़ील बहुत ज़्यादा अच्छी कंट्री है। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स वाली कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं। और इंडिया का तो आपको पता ही है कि इंडिया में कितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स होते हैं इंडिया में। आगे देखते हैं। तो देखो, अभी यहाँ पे नेम ऑफ द कंट्री अभी हम देखेंगे, हमारी इंडिया के बारे में हम देखेंगे कि हमारी कंट्री का तो नाम भी आपको पता है, हमारा कैपिटल भी आपको पता है न्यू दिल्ली। और फिर अभी देखते हैं, इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। तो देखो, अगर मैं आपको डायरेक्शन बताऊं, लोकेटेड इन द नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। अगर आपने कभी भी अगर ग्लोबल मैप देखा होगा इंडिया का, तो आपको मालूम पड़ा होगा कि इंडिया यहाँ पर सिचुएटेड है। तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में? नदर्न और ईस्टर्न। ये जो है ये नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, तो हमारी इंडिया यहाँ पर सिचुएटेड है। आगे देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ फिगर 2.1 एक्सटेंट, यहाँ पे हम लोग को क्या बताना है कि इंडिया का लॉन्जिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है ना। चलिए अभी हम देखते हैं फिर। तो देखो, यहाँ पे मैंने पहले ही आपके लिए लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट लिख लिया है। तो देखो, अगर आप अगर आपने अलग अलग रेफरेंस बुक या अपने टीचर से पढ़ा होगा तो आपको अलग अलग रेफरेंस बुक ना कभी कभी ये वैल्यूज़ अलग अलग दी होती है। कोई में 8 डिग्री 35 मिनट दिया रहता है, कोई बुक में 37 डिग्री 65 मिनट दिया रहता है, यहाँ पे 6 मिनट दिया है। तो ऐसे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये जो मुझे डेटा मिला है ये मुझे एक बहुत ज़्यादा रिलायबल सोर्स से मिला है, तो इसीलिए मैं आपको ये वाला डेटा बता रहा हूँ। मोस्टली तो आपको हर जगह यही डेटा मिलेगा। अगर आपकी टीचर ने आपको अलग डेटा बताया तो आप उसको लिख सकते हो अपने एग्जाम में, लेकिन बोर्ड एग्जाम में मैं तो बोलूँगा आपको यही डेटा लिखना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है। तो अभी अगर आप यहाँ से शुरू करोगे तो देखो 8 डिग्री 4 मिनट, ये जो पॉइंट है ये है आपका 8 डिग्री 4। देखो 8 डिग्री आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर यहाँ पे 36 डिग्री खत्म हो रहा है और 36 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, है ना। 37 डिग्री अब थोड़ा और ऊपर भी जा रहा है ना। अब देखो ये 32 है, 33 35 36, तो अब 36 से ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट्स। अब अगर आपको मैं लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट बताऊँ, लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब ये वाला एक्सटेंट, तो ये कहाँ से कहाँ तक आपका है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो ये कहीं ना कहीं 68 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे जाकर हो रहा है? 96 डिग्री से ज़्यादा खत्म हो रहा है, यानी कि 97 के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट्स टू 97 डिग्री 25 मिनट। तो देखो ये देखकर याद करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आखिर जो आपका आने वाला है वो बिना देखे ही आपको मैप नहीं मिलने वाला आपको देखने के लिए। तो मैं तो बोलता हूँ आप सीधे सीधे ये वैल्यूज़ को रट लो, है ना। फ़ोन नंबर की तरह ये नाम रट लो, मतलब ये चीज़ें रट लो, 8437 687 9725। ऐसे आप इसको फ़ोन नंबर की तरह रट लो, यही एक तरीका है, वरना क्योंकि मैप देख के तो आपको समझ में नहीं आने वाला, तो इसीलिए एट द एंड आपको ये रटना ही पड़ेगा। अब इंदिरा पॉइंट क्या है? इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है और ये टिप है, कहाँ पर लोकेटेड है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये फिल इन द ब्लैंक से पूछ सकता है। 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पैरेलल, है ना। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है इंदिरा पॉइंट, इधर यहाँ पर है।
तो आपसे यही बोला गया था कि इस मैप को देखो और सारी की सारी चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, ये देखिए, ये आपका नेशनल कैपिटल जो है वो यहाँ पर सिचुएटेड है न्यू दिल्ली। कुछ यूनियन टेरिटरीज़ की बाउंड्रीज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर आपसे स्टेट बाउंड्री यहाँ पे आपको दिख रही है, और इंटरनेशनल बाउंड्री जो कि ये पिंक लाइन से बनी है यहाँ पे, है ना। अगर आप देखो तो बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, फिर लक्षद्वीप आइलैंड, पौंडुचेरी, श्रीलंका, ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, क्योंकि श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, ये सब हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है। अब यहाँ पे आपसे इस चीज़ को फिल करने के लिए बोला गया है, हम इस चीज़ को जल्दी से फिल कर लेते हैं, है ना। ये जो है ये पहले से मैंने आपके लिए लिख के रखा है, तो हम इसको देख लेते हैं। तो वो इसको हम साथ में ही कर लेंगे, है ना। ये जो है इसको हम ब्राज़ील के साथ कंप्लीट कर लेंगे। अभी के लिए हम ब्राज़ील वाला पार्ट पढ़ लेते हैं यहाँ पे। अब ब्राज़ील, नेम ऑफ कंट्री क्या है, रिपब्लिक फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। वैसे तो हम इसको सिर्फ ब्राज़ील बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील, है ना। अब नेम ऑफ द कैपिटल ब्रासीलिया। ब्रासीलिया यहाँ इस जगह का कैपिटल है। तो देखो काफ़ी ज़्यादा आसान कैपिटल है कि ब्राज़ील का कैपिटल क्या है, ब्रासीलिया, सिंपल है। अब लोकेशन, एक्सटेंट और बाउंड्री देख लेते हैं। सम पार्ट ऑफ ब्राजील लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर व्हाइल मोस्ट ऑफ इट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब देखो, अब अगर आप फिर से यहाँ पे एक मैप में ड्रॉ करोगे, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब कहाँ क्या बोला गया है कि ब्राज़ील का जो थोड़ा सा पार्ट है नदर्न में सिचुएटेड है, यानी कि इतना सा पार्ट नदर्न में सिचुएटेड है, और मोस्ट ऑफ इट जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। देखो नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में थोड़ा सा पार्ट है, लेकिन मेजर पार्ट कहाँ है, वो है साउथ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, है ना। अब यहाँ पे साउथ वेस्टर्न तो बोला नहीं गया है, देखो हाँ यहाँ पे बोला है ना, ऑल्सो इट लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो पूरा पार्ट है ना वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, इतना सा पार्ट नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, इतना सा पार्ट साउथ वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो अभी आप बोल सकते हो कि ब्राज़ील मोस्टली नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, सॉरी, मोस्टली साउथ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, और उसका थोड़ा सा पार्ट नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी लाई करता है, इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट, है ना, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ब्राज़ील कौन से कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। अब देखो आपको ये तो पता है ना आपको कि हमारी इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है, वो आपको पता है कि एशिया में सिचुएटेड है। वैसे ही आपको ब्राज़ील को भी याद रखना पड़ेगा कि वो साउथ अमेरिका में सिचुएटेड है ना। कॉन्टिनेंट कितने कॉन्टिनेंट होते हैं, 7 कॉन्टिनेंट होते हैं ना पूरे वर्ल्ड में। जैसे 7 कॉन्टिनेंट क्या, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऐसे से करके आपके 7 कॉन्टिनेंट होते हैं ना। तो उसमें से 2 कॉन्टिनेंट है, एशिया और साउथ अमेरिका। अब देखिए यहाँ पर आपको ब्राज़ील का भी यहाँ पे आपको सेम वही तरीके से ब्राज़ील का भी एक्सटेंट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, है ना। मैं ये भी आपको लिख के बता देता हूँ, ये ऑब्वियसली बात है, आपको रटना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है, इसको कोई ट्रिक तो नहीं है याद करने की, आपको सीधे सीधे रटना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने आपके लिए ब्राज़ील का भी एक्सटेंट लिख लिया है, और ये क्या है, ये है 5 डिग्री 50 मिनट नॉर्थ से लेकर 33 डिग्री 45 मिनट साउथ लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। ठीक है, सबसे पहले लैटिट्यूड हो गया। अभी आपका लॉन्जिट्यूड कहाँ से हो जाएगा, 34 डिग्री 47 मिनट वेस्ट से लेकर 73 डिग्री 40 मिनट वेस्ट लॉन्जिट्यूड तक, है ना। ये देखो, अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये 5 डिग्री से शुरू हो रहा है और ख़त्म कहाँ हो रहा है, 30 से 35 के बीच में हो रहा है ना। तो अब लाइक 34 33 के आसपास होना ही चाहिए, है ना। तो मैप देख के आपको अंदाज़ा तो लग जाएगा कि एक्सटेंट होना क्या चाहिए, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो चीज़ें एट दी एंड आपको रटनी पड़ेगी। ये 30 से 35 के बीच में आपको दिख रहा है ना, मोस्टली देखो ये 34 के साइड जा रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 34 के नज़दीक होगा। देखो 34 डिग्री के नज़दीक होगा। अब ये भी देखो 5 से थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो 5 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तो 5 डिग्री 15 मिनट है ना। तो सेम यही तरीके से, लेकिन एट दी एंड आपको रटना ही पड़ेगा। तो चलिए अभी हम इनकी नेबरिंग कंट्रीज़ को भी हम देख लेते हैं। तो देखिए आपके लिए पहले से मैंने मैप और नेबरिंग कंट्रीज यहाँ पे लिख के रखा है। तो मैप में देखिए अभी हम यहाँ से देखते हैं कि ईस्ट, अब इंडिया के ईस्ट में कौन सी कंट्रीज़ है। तो ये आपको देखोगे, देखो ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अब ईस्ट में देखते हैं कौन सी कंट्री है यहाँ पे। आपको दिया है बांग्लादेश। बांग्लादेश का है, यहाँ पर बांग्लादेश है, म्यांमार है, और कौन सी है, बे ऑफ बंगाल। क्योंकि यहाँ पे देखो कंट्रीज और फिर सी और ओशन भी तो बोला गया है, तो यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल एक सी हो जाएगा, है ना। बांग्लादेश म्यांमार तो हो गए हमारे ईस्टर्न कंट्रीज, और एक ईस्टर्न सी हो जाएगा जो कि हो जाएगा आपका बे ऑफ बंगाल। अब नॉर्थ में देखते हैं, नॉर्थ में कोई सी या ओशन तो है नहीं नॉर्थ में, लेकिन नॉर्थ में बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे कि चाइना, नेपाल, भूटान, है ना। देखते कौन से, चाइना, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, है ना। अफगानिस्तान भी तो हमारे नॉर्थ में, अफगानिस्तान ऊपर है ना हमारे, तो ऊपर मतलब कहाँ, नॉर्थ।
अब देखते हैं हमारे वेस्ट में कौन सी कंट्रीज़ है। वेस्ट में तो सिर्फ एक ही कंट्री है, पाकिस्तान, है ना? क्योंकि यहाँ पर देखो मोस्टली तो सारी कंट्रीज़ हमारे ईस्ट में है, वेस्ट में सिर्फ एक ही कंट्री है जो कि है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के इस बाद में जो वेस्ट में एक सी आता है उसका नाम है अरेबियन सी, है ना? तो ये रहा अरेबियन सी भी यहाँ पे। अब सदर्न पार्ट में देखते हैं तो सिर्फ एक ही कंट्री है, श्रीलंका। श्रीलंका के बाद सीधा आता है हमारा सबसे बड़ा इंडियन ओशन, ये देखो श्रीलंका। और यहाँ पे कुछ आपको मालदीव्स, मालदीव्स भी हमारी एक जगह है। तो वो ना एक आइलैंड है, मतलब छोटे छोटे आइलैंड से पूरी एक कंट्री बनी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा मालदीव्स, क्योंकि वो शायद से मैप के बाहर हो, है ना? लेकिन एक कंट्री है, अगर आप इसको नहीं भी इंक्लूड करोगे तो चलेगा, क्योंकि मालदीव्स जो है वो हमारी हमको मैप में तो दिख नहीं रहा कहीं पे, तो इसको मत लिखो आप। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, इंडिया वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ब्राज़ील वाला पार्ट हम करते हैं। अब देखो ब्राज़ील के नॉर्थ में बहुत सारी कंट्रीज़ है। अब उन सारी कंट्रीज़ का नाम क्या क्या है, ये देखो। फ्रेंच गियाना, फ्रेंच गियाना कहाँ पर है? यहाँ पर है फ्रेंच गियाना। अब सुरीनेम, सुरीनेम कहाँ है? यहाँ पर है। फिर गयाना, ये सारी हम नॉर्थ की कंट्रीज देख रहे हैं। गयाना यहाँ पर है। फिर आपका वेनेजुएला भी नॉर्थ में ही आ जाएगा, कोलंबिया भी नॉर्थ में ही आ जाएगा, है ना? अब इतनी कंट्रीज आपके नॉर्थ की पूरी कंप्लीट हो गई है। अब ओशन देखते हैं, ओशन कौन सा होगा? ओशन में जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन, हमारे इसमें ब्राज़ील के नदन पार्ट का। ब्राज़ील का नदन पार्ट पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं वेस्टर्न पार्ट में क्या क्या है। वेस्टर्न पार्ट में कंट्री हमारी पेरू, सबसे पहली पेरू कंट्री है, ये देखो पेरू यहाँ पर है। फिर बोलीविया है, बोलीविया के बाद है पैराग्वे, है ना? ये 3 कंट्रीज थी ब्राज़ील के वेस्टर्न पार्ट में। अब देखते हैं ब्राज़ील के सदर्न पार्ट में क्या है। देखो वेस्टर्न पार्ट में कोई ओशन तो है नहीं, ऑब्वियसली बात है, आपको यहाँ पे कंट्रीज दिखने वाले, कोई ओशन नहीं मिलेगा यहाँ पे। अब देखते हैं कि सदर्न पार्ट में कौन कौन है। सदर्न पार्ट में है अर्जेंटीना और उरुग्वे, ये 2 कंट्रीज है सदर्न पार्ट में। तो यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया। अब ईस्टर्न पार्ट में तो एक भी कंट्री यहाँ पे नहीं मिलने वाली है, कंट्री तो नहीं मिलेगी, लेकिन एक ओशन जरूर है यहाँ पर। उस ओशन का नाम क्या है? अटलांटिक, साउथ अटलांटिक ओशन। इतना नॉर्थ अटलांटिक ओशन, यह साउथ अटलांटिक ओशन, और ये है ब्राज़ील के ईस्टर्न साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे जो भी क्वेश्चन पूछा गया था इंडिया और ब्राज़ील से रिलेटेड, हमने उसको सॉल्व कर लिया है। अब चलिए, अब हम चलते हैं आपके चैप्टर पे वापस। अब ना थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं इंडिया और ब्राज़ील का। इंडिया का क्या है? इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल फॉर ऑलमोस्ट 1.5 century. India got its independence in year 1947 despite facing several problems like three war, famine situation in various parts and several issues after independence. India is a major developing country of the world. तो अभी क्या बोला गया है कि करीब करीब 150 साल तक इंडिया पे ब्रिटिशर्स का राज था। हमें साल 1947 में आज़ादी मिली, और आज़ादी के बाद भी हमने 3 वॉर्स झेला है, और बहुत सारे मेजर डेडली फेमाइंस को हम लोग ने फेस किया है हमारे इंडिपेंडेंस के बाद ही। लेकिन फिर भी हम आज दुनिया की सबसे मेजर डेवलपिंग कंट्री में से एक है। इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्लोबल मार्केट टू बिकॉज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म फ्रॉम टाइम टू टाइम। इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज पेस्ड अप। अब देखो पूरी दुनिया जो है ना, इंडिया को ग्लोबल मार्केट की तरह देखती है। अगर कोई भी चीज़ नई चीज़ लॉन्च होती है तो लोग चाहते हैं कि वो इंडिया में भी लॉन्च हो, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप्चर है लोगों का, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट है, तो इसीलिए लोग चाहते हैं इंडिया में भी उनके प्रोडक्ट लॉन्च हो। अब आगे देखिए, दिस द प्रोपोर्शन ऑफ यूथ इन इंडिया इज हाई एज दिस फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन। इंडिया इज लुक अपॉन एज अ यंग कंट्री। अब इंडिया में जो बहुत ज़्यादा मेजर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो ना यूथ लोगों का है, और कोई भी कंट्री के पास अगर यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है तो उस कंट्री के पास बहुत ज़्यादा हाई मैन पावर होती है, इसीलिए इंडिया को एक यंग कंट्री के तौर में देखा जाता है। अब ब्राज़ील का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। For more than 3 centuries, Brazil was under the rule of Portuguese. Brazil has gained its independence in the year 1822. From 1930 to 1985, for more than a half century, it was under the populist military government. देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि करीब 300 साल तक ब्राज़ील जो थी वो पोर्चुगीज रूल के अंडर थी। साल 1822 में इसको आज़ादी मिली है ब्राज़ील, इस कंट्री को। देखो काफ़ी, इंडिया से काफ़ी पहले ब्राज़ील को आज़ादी मिल चुकी है। अब फ्रॉम द ईयर 1930 टू 1985, ये देखो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 55 ईयर्स तक जो ब्राज़ील थी वो मिलिट्री गवर्नमेंट के अंदर थी। देखो जब कोई भी देश में सरकार गिर जाती है, सरकार पलट जाती है, या तो कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती जो कि कम्पिटेंट रह पाए लोगों के लिए, तो वहाँ पर मिलिट्री का रूल आ जाता है। लेकिन मोस्टली बोला जाता है कि मिलिट्री गवर्नमेंट का रूल कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा क्राइम इंक्रीज देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सही होता है कि अगर नॉर्मल लोग गवर्नमेंट में रहे।
It has overcome global financial difficulties in the late 20th century. Brazil is seen as a contributor to economic growth of the world and an important market in the future. अब देखो साल 20th सेंचुरी में ब्राज़ील में भी बहुत ज़्यादा ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ थी, लेकिन फिर भी ब्राज़ील ने उन डिफिकल्टीज़ को ओवरकम किया और आज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमिक ग्रोथ में। और इसको फ्यूचर में भी एक बहुत बड़ा मार्केट के तौर में देखा जाता है। इंडिया तो वैसे अभी है ही बहुत बड़ा मार्केट पूरे वर्ल्ड के लिए, लेकिन अब ब्राज़ील को भी देखा जा रहा है कि फ्यूचर में जाके ब्राज़ील भी इंडिया की तरह एक बड़ा मार्केट बनेगा। अब यहाँ पे आपसे कुछ एक्टिविटी बोलेगी कि नेम ऑल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, कलर ब्राज़ील एंड इंडिया यूजिंग कलर एंड नेम देम, ड्रॉ इक्वेटर ऑन द मैप एंड राइट इट्स वैल्यू इन डिग्रीज, है ना। ये सब आपको बोला गया। शो द सिंबल फॉर डायरेक्शन, ये सारी एक्टिविटीज़ है, ये आप इस मैप पे कर सकते हो, है ना। यहाँ पे आपको एक मैप दिया है, यहाँ पे आप सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कर सकते हो। इंडिया ब्राज़ील को यहाँ पे आप कलर कर दो ऐसे करके, सॉरी ब्राज़ील यहाँ पर नहीं है, ब्राज़ील तो यहाँ पर है। इंडिया ब्राज़ील को कलर कर दो, फिर इक्वेटर बनाओ, उसकी जो भी वैल्यूज़ है उसको लिखो, है ना। ऐसे अलग अलग चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर और क्या बोला गया आपसे कि सारे के सारे कॉन्टिनेंट जो कि वर्ल्ड के हैं उसको आप नेमिंग कर दो। तो ये देखो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि ये यूरोप है, फिर ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अफ्रीका है, ये एंटार्क्टिका है, फिर ये अब देखोगे तो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। कितने कॉन्टिनेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। देखो सारे 7 कॉन्टिनेंट्स हम लोग ने यहीं पे नाम दे दिया। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में यहाँ पर है आपकी ब्राज़ील और यहाँ पर है इंडिया, है ना। देखो यहाँ पे आपसे कलर्स ऑफ बोथ, आपसे दो कंट्री को कलर करने बोला गया था ना, कि इंडिया और ब्राज़ील को यहाँ पे आपसे कलर करने बोला गया था। अभी उसी कलरिंग से रिलेटेड यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो चलिए उसका भी हम आंसर करते हैं। आउट ऑफ द कंट्रीज दैट यू हैव कलर्ड विच इज़ लार्जर इन साइज, ऑब्वियसली बात है ब्राज़ील, अगर आप मैप में भी देखोगे तो आपको दिखेगा कि ब्राज़ील थोड़ा बड़ी है साइज़ में, है ना। ब्राज़ील इज़ लार्जर। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये देखो ब्राज़ील का इतना बड़ा पार्ट है, इंडिया का थोड़ा सा छोटा पार्ट है ना। फिर यहाँ पे क्या बोला गया कि विच कंट्री हैज़ अ लार्जर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अभी अगर आप लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को आप कंपेयर करोगे तो उस कंपैरिजन से आपको क्या मालूम पड़ेगा कि ब्राज़ील का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू इंडिया। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आपका आ जाएगा ब्राज़ील। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया आगे कि हाउ डू द लोकेशंस ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया डिफर इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन इन देयर रिस्पेक्टिव कॉन्टिनेंट्स। अब देखो देखते हैं कि इंडिया इस कॉन्टिनेंट में कहाँ पर लाई करता है। तो अगर आप देखोगे तो एशियन कॉन्टिनेंट को अगर आप देखें तो वो कुछ कुछ लगभग ऐसा दिखता है। जो एशियन कॉन्टिनेंट है वो थोड़ा बहुत ऐसा दिखता है, थोड़ी और कंट्रीज आ जाएगी ऐसा। अब अगर आप एशियन कॉन्टिनेंट को थोड़ा जूम करोगे और यहाँ पर आप अलग कलर से अगर आप यहाँ पे एक लाइन बना दोगे ऐसी, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि ये वेस्टर्न पार्ट है, ये ईस्टर्न पार्ट है, ये नदर्न पार्ट है, ये सदर्न पार्ट है। अब देखो इस कॉन्टिनेंट के कहाँ कौन से पार्ट में सिचुएटेड है इंडिया। तो आप देखोगे मोस्टली ये जो सदर्न पार्ट है यहाँ पर इंडिया सिचुएटेड है। तो आप क्या बोलोगे? द इंडिया इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। ये हो जाएगा इंडिया के लिए कि इंडिया इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, हो जाएगा इंडिया के लिए। अब ब्राज़ील के लिए भी आपको यहाँ पे साउथ अमेरिका में आना पड़ेगा, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे। यहाँ पर भी आपको एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि ब्राज़ील मोस्टली नॉर्दर्न पार्ट में लाई कर रहा है ना, नॉर्दर्न पार्ट में मोस्टली लाई कर रहा है। तो अब इंडिया के लिए आपने क्या लिखा कि सदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि ब्राज़ील इज लोकेटेड इन द नदर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट का क्या नाम क्या है? सदर्न, सॉरी कॉन्टिनेंट का नाम है साउथ अमेरिका। तो अब पूरा जब आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे ब्राज़ील इज लोकेटेड इन द नदर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, है ना। नॉर्थ साउथ देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस कॉन्टिनेंट का नाम याद रखना है कि कॉन्टिनेंट कौन सा ब्राज़ील का, वो है साउथ अमेरिका। तो अब यहाँ पे आप बोलोगे कि ब्राज़ील इज लोकेटेड इन द नदर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, नदर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, है ना। ये देखो ये जो कॉन्टिनेंट है ये कौन सा? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। और इस साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के कौन से पार्ट में सिचुएटेड है ब्राज़ील? इसके नदर्न पार्ट में सिचुएटेड है ब्राज़ील। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं क्या पूछा गया। हाउ मेनी स्टेट्स डज ईच ऑफ द कंट्री हैव। अब देखते हैं कि हर कंट्री के पास कितने स्टेट हैं।
अब अगर आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में हमारे पास 28 स्टेट्स है और ब्राज़ील में है 26 स्टेट। इंडिया का तो आपको पता ही होना चाहिए कि 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है हमारे इंडिया में। अब देखिए ड्रॉ द फ्लैग ऑफ दिस कंट्रीज इन योर नोटबुक, ये तो आपका होमवर्क है, वैसे भी आप शो कर सकते हो। ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एम्बलेम्स ऑफ द बोथ द कंट्रीज। अब वो दोनों कंट्री के एम्बलेम जैसे दिखते हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है। ये तो आप एक्टिविटी है, तो आप गूगल से भी निकाल के कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, गिव इट ए ट्राई। अब देखते हैं क्या ट्राई करने आपको बोला गया है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पोस्ट इंडिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील। अब देखो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिया ने अलग अलग चीज़ों को फॉलो किया, ब्राज़ील ने अलग अलग चीज़ों को फॉलो किया। अब ये सब फॉलोइंग में क्या क्या डिफरेंस रहे हैं ये खाली आपको यहाँ पे देखना है ना। तो ये तो आप गूगल बाद में आप कर सकते हो, ये ऑब्वियसली बात है, एक्टिविटी आपको एग्जाम में नहीं आने वाली है। द इम्पीरियल पावर विच रूल ब्राज़ील ऑल्सो रूल्ड अ पार्ट ऑफ इंडिया फाइंड आउट दैट पार्ट ऑफ इंडिया फाइंड आउट व्हेन दैट पार्ट ऑफ इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे आपको ये देख के समझ जाना चाहिए कि कौन सी इंपीरियल पावर की बात चल रही है। यहाँ पर बात चल रही है पोर्चुगल की। पोर्चुगल ने ब्राज़ील को 300 ईयर्स तक रूल किया और इंडिया का भी कुछ पार्ट पोर्चुगल रूल करती थी, उसका नाम था गोवा, दीव और दमन। तो ये पार्ट को पोर्चुगल रूल करती थी, ये ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं था, ये पोर्चुगल के कंट्रोल में था। और इस पार्ट को कब आज़ादी मिली? साल 1961 में इस पार्ट को आज़ादी मिली। ठीक है, ये लोग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थे, ये लोग ने 1947 में भी हमें नहीं छोड़ा, लेकिन 1961 तक हम लोग ने पोर्चुगीज़ को भगा भी दिया था अपने यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे क्या, वी सेलिब्रेट आर इंडिपेंडेंस डे ऑन अगस्त 15 वेरस ब्राज़ील सेलिब्रेट्स द इंडिपेंडेंस डे ऑन सितंबर 7। तो हमारा तो आपको पता ही होगा कि इंडिपेंडेंस डे कब आता है, अगस्त 15 को आता है, और ब्राज़ील का देखो कि वो सितंबर 7 को आता है, ब्राज़ील का इंडिपेंडेंस डे जो है। इंडिया हैज़ ए फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में हमारे पास जो है वो फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, वेयर एज ब्राज़ील हैज़ फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो इंडिया में क्या होता है ना कि इंडिया में जो मेन पावर होती है ना वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है ना। अगर आप अभी के हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन है? नरेंद्र मोदी, है ना। तो अभी उनके हाथ में सारी पावर है, प्रेसिडेंट के हाथ में उतनी पावर नहीं है जितनी पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। भाई अगर आप ब्राज़ील की बात करोगे, ब्राज़ील हो गया, फिर कनाडा हो गया, और यूएस हो गया, ऐसी कंट्रीज़ में मेन पावर किसके पास होती है? वो होती है प्रेसिडेंट के पास। इंडिया में हम प्रेसिडेंट को हम नहीं इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट इलेक्ट करता है। लेकिन यूएस हो गया, ब्राज़ील हो गया, कनाडा हो गया, ऐसी ऐसी कंट्रीज़ में जो प्रेसिडेंट होता है उसको जनता इलेक्ट करती है, और सारी की सारी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। इंडिया के जैसे नहीं कि सारी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, सारी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। अब देखते हैं नेम ब्राज़ील। द नेम ब्राज़ील कम्स फ्रॉम पाओ ब्राज़ील, अ लोकल वुडेड ट्री। अब देखोगे अगर आपकी ब्राज़ील इतनी बड़ी कंट्री है, लेकिन इस बड़ी कंट्री का नाम कहाँ से आता है? इसका नाम आता है इसके एक लोकल ट्री से आता है इसका नाम। इसका नाम है पाओ ब्राज़ील। इस पेड़ का नाम ही पाओ ब्राज़ील है, और इसी पेड़ के ऊपर पूरी की पूरी कंट्री का नाम पड़ गया, है ना। तो देखिए अब इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारा ये चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का जो था वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने भी सारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टर्म्स थे उसको मैंने आपको बहुत ज़्यादा सिंपल करके बताया, और आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।